आपके हाथ मिलाए थे और खड़े करें। एक बार पुनः अपने हाथ मिला लें। तो हाथों में हाथ लो, एक दूजे का साथ दो, इस धरती का सोया प्यार जगाएंगे, इसी धरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, शंकाओं के सागर हम तर जाएंगे, सन्नाटों में सरगम हम बन जाएंगे, भाषणों में मीठी प्यास जगाएंगे, भारत माता की भारत माता भाजपा। अतिथि आदरणीय विनोद जी तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पुनिया इस परिसर में पधार चुके हैं। तब तक मैं एडवोकेट गोपाल जी पालीवाल को आमंत्रित करता हूँ। गोपाल जी पालीवाल पधारें। डॉक्टर आया होगा ना। मैं युधिष्ठिर भाई साहब तो हमारे से कितने चैतन्य ही लोरे लेता, नव चैतन्य ही लोरे लेता, जाग उठी है तरुणाई, जाग उठी है तरुणाई, हिंदू राष्ट्र निज दिव्य रूप में, हिंदू राष्ट्र निज दिव्य रूप में उठा। ये विजयलाल जी पढ़ना हमारे थोड़ा साइड में अरे भीड़ मत करो यार प्लीज, सबका धीरे धीरे आराम से। हाँ जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। जी आ रहे भारत माता की। आप सभी से निवेदन है, अपने स्थान पर आप सभी खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। एडवोकेट भूमिका चौबीसा पुनः आमंत्रित करता हूँ, आए और विजय मांगन कराएं।
जो हम लोग पीछे खड़े उनसे भी निवेदन है आगे मंच की तरफ आ जाए, खड़े अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाए। भूमिका जी 24 क्या आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय विनोद जी तावड़े का परिचय कराए। आदरणीय प्रवीण जी खंडेलवाल। पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी, हम सबके मार्गदर्शक नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, पार्टी के महामंत्री भजनलाल जी शर्मा, संभाग प्रभारी हेमराज जी मीणा साहब, शहर अध्यक्ष और बड़े भाई रविंद्र जी श्रीमाली, देहात अध्यक्ष भाई चंद्रगुप्त सिंह जी चाहिए। वर्तमान में 2021 से आप हम सब के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में संगठन का हम सब का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः आप सभी मंचस्थ अतिथिगण का, आप सभी पधारे हुए मेहमानों का, वरिष्ठ जनों का, विभिन्न पदाधिकारियों का हृदय के अंतःकरण से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। हमारे मेवाड़ के लाने तक जिन्होंने पहुंचाया, हम सब के चीफ परिचित उदयपुर शहर के विधायक, पूर्व गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब जी भाई साहब के स्वागत के लिए मैं हम सब के निरंतर प्रवास के माध्यम से में भी, संगठन में भी और विधानसभा अध्यक्ष तक का हुए हमारे अपने गोविंद सिंह जी टांग साहब के स्वागत के लिए शैलेंद्र जी चौहान, हेमराज जी साहब का स्वागत करें। आदरणीय चंद्रगुप्त जी चौहान के स्वागत के लिए मैं आज आपको मुझे एक प्रारंभ से जिसने इस राष्ट्रीय कार्य में अपने आप को समर्पित किया, वर्षों तक संगठन को खड़ा करने में जब अपनी समय शक्ति, अपनी योग्यता सारी लगाकर इस राष्ट्रीय कार्य को ऊंचाई पर पहुंचाने का एक तपा हुआ कार्यकर्ता क्या सोचता है और आपसे और मुझे और राजस्थान की जनता से भारतीय जनता पार्टी क्या उम्मीद करती है। हम सब उस रास्ते के राहगीर हैं जो इस देश को मंजिल तक पहुंचाने का प्रयत्न पिछले 60-70 वर्षों से कर रहे हैं कि साथ राष्ट्रभक्त लोगों को इस दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। मैं आपकी तरफ से, शहर की तरफ से उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ हमारा यहाँ का मट्टी का एक एक कण कण रज इस बात का साक्षी है। यहाँ कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। त्याग में पन्ना धा जैसी साधारण महिला भी अपने बच्चे का अपनी आंखों के सामने बलिदान देकर मेवाड़ के उस वंश परंपरा की रक्षा करने में सर्वस्व न्यौछावर किया। तो यहाँ हाड़ी गाड़ी जैसी में वीरता पूर्वक संघर्ष करे, इसलिए कहीं उसे पीछे देखने की आवश्यकता नहीं और इसलिए साहस भरने के लिए तो हम सब लोग जिए हैं तो देश के वक्तव्य हमारे सबको इस रास्ते पर आगे बढ़ाने में मदद करेगा। मैं एक बार उनका आपकी ओर से, मेरी ओर से, शहर की ओर से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। विविध प्रमुख पदों पर आसीन और विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत करने वाले ऐसे अनेक हमारे प्रबुद्धजन आज उपस्थित है, उन सबको अभी मार्गदर्शन मिलेगा। मैं इस अवसर पर हम के प्रदेश अध्यक्ष हम सब के चिर परिचित आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब से निवेदन करूंगा, कार्यक्रम की प्रस्तावना, संबोधन, उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित कराएं। आदरणीय विनोद तावड़े जी, जिनका पूरा परिचय हुआ है,
लेकिन आपकी तरफ से गर्मजोशी से स्वागत नहीं हुआ है। जोरदार तालियां बजाएंगे। ये ताली भी प्रभु जैसी आज तो बुद्धिजीवियों के बीच में भाषण देना, क्योंकि मैं शक्ल से जान रहा हूं कि बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, कुछ राष्ट्रजीवी हैं, लेकिन मेरे बहुत सारे सहपाठी जो इस बुद्धिजीवियों की भीड़ में भी हैं। लेकिन मेरी स्थिति वैसी है कि जब कोई बच्चा परीक्षा दे रहा हो और गुरुजी उसकी कॉपी पे आके खड़े हो जाएं, तो मैं चाहता हूं कि मैं ज़्यादा समय नहीं लूं और ज़्यादा परीक्षा नहीं दूं, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में इस बहुत सारे लोगों से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के विचार को उन्नत दिशा में ले जाने के लिए कोई कर्मयोगी मनीषी थे, तो स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी जी थे। इसलिए उनकी जन्मस्थली पर उनको नमन करने का, प्रणाम करने का मन होता है। सम्मानित बंधुओं, मुझे लगता है कि जब कोई विचार खड़ा होता है, कोई संगठन खड़ा होता है, सम्मानित मंच, गीत को दोहराना नहीं है। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है उस अनंत नभ को पाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। मोदी जी की सरकार आने से कांग्रेस की सरकार गई और भाजपा की सरकार आई। मनमोहन सिंह जी गए और नरेंद्र मोदी जी आए। या 2014 के पहले की राजनीति और 2014 के बाद की राजनीति, अगर इन सब बातों का हम विचार करें, जो इस देश का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है, अनुभव कर रहा है, ये ही इस देश के राजनीतिक में हुआ एक वैचारिक परिवर्तन है कि राजनीति की ओर किस तरह से देखना चाहिए, सोचना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। मतलब 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जब माननीय प्रधानमंत्री के नाते मोदी जी शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था, आज मतलब बाकी देश के तो लोग आए, पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री आए। मतलब जो व्यक्ति सालों साल से लगभग 2 टर्म और थोड़ा ज्यादा एक मुख्यमंत्री के नाते काम किया, प्रधानमंत्री बनने पर यह सोच रहना कि अगर 100 रुपए नीचे भेजे जाते हैं केंद्र से तो 15 रुपए पहुंचते हैं। मोदी जी ने किसानों को और गरीबों को कोरोना के कार्यकाल में और आगे 2-2 हजार 3 बार पहुंचाते हैं, तो 6,000 मतलब 5,999 नहीं, 6,000 यानी 6,000 उनके खाते में पहुंचते। सीधी साथ मैं भी मंत्री था और 5 साल के मंत्री काल में जब मैं 8-9 डिपार्टमेंट संभाल रहा था, तो कई बार मुझे लगता था कि मोदी जी का मैं खाता नहीं, खाने देता नहीं, इसमें से और मुझे लगता कि हर एक चीज सोच इस देश के राज को बताया, उसके मार्ग पर चलने का काम प्रधानमंत्री के नाते मोदी जी को करते हुए हम बहुत देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी है, हिंदुत्व का विषय है, और पहले 5 साल में हम देख रहे थे, हर व्यक्ति कह रहा था राम मंदिर का क्या होगा, कश्मीर का क्या होगा, बाकी चीजें क्या होगी। हम तो हिंदुत्व के नाम पर आए और हिंदुत्व में कुछ हो नहीं रहा है, चर्चा की। क्या आपको पता है
2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री आवास पर गए, प्रधानमंत्री कार्यालय में उन्होंने चार्ज लिया, उस दिन के बाद जो भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री आया, 2014 तक विदेश से आए राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ताजमहल का एक मिनिएचर तोहफा देता था। मोदी जी प्रधानमंत्री होने के बाद ताजमहल ये दुनिया का 7वां अजूबा है और उसका हमको अभिमान भी है, लेकिन ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति भगवत गीता है। संस्कृत और अंग्रेजी भगवत गीता प्रेजेंट करने का काम उस दिन से शुरू है। प्रधानमंत्री जी विदेश में जब भी जाते हैं, आप उनके कार्यक्रम में देखिए, वहां के किसी ना किसी एक मंदिर में उनका कार्यक्रम होता ही है, बिना बोले। हमारा ये कल्चर है, उसका स्वागत है। मुझे लगता है ये चीजें छोटे छोटे एक्टिविटी के द्वारा बताना, मतलब मैं शिक्षा मंत्री 14 और 19 के बीच ही था और कई बार मैं प्रयास कर रहा कि ये अपना अभी भी हिस्ट्री जो पढ़ाई जाती है वो मुगलों की है, उसमें ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। करें, आराम से करेंगे। मतलब पहले 5 साल के मोदी सरकार ने आम हिंदुस्तानी का विश्वास जीत लिया। फिर उसके बाद 370 भी हुआ, राम मंदिर भी हुआ, ट्रिपल तलाक भी हुआ, केदारनाथ का भी हुआ, काशी विश्वेश्वर भी हुआ कि नहीं? मतलब यहां बैठे हुए अगर कोई छात्र आंदोलन में होंगे या युवा समय से काम करते होंगे तो सब लोगों ने एक ही नारा दिया था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी। और ईमानदारी में वो नारा देते समय कभी कश्मीर इस प्रकार अपना होगा, 370 हटेगा, ये लग रहा था कि किसको, तो जोश में नारा देते थे बस। तो इस बार के 6 अप्रैल के स्थापना दिवस को मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति लेकर श्रीनगर में लाल चौक से हमने शोभा यात्रा निकाली और वहां पर नारे दिए, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अब ये हो सकता था, इसका भरोसा कश्मीर में ये 370, 335 एक का जो कुछ परिवर्तन हुआ है, उससे तो हमको लगता है कि सिर्फ ये पाकिस्तान ये वो विषय है, लेकिन वहां ये होने से बाल विवाह रुक गए, करप्शन, एंटी करप्शन का कानून चालू हो गया, जो जो कानून हमारे यहां पर है वो सब कानून वहां लागू होना शुरू हुए, उससे वहां के लोगों को फायदा हुआ। राम मंदिर के बारे में तो अगर राम मंदिर का जिस दिन निर्णय होगा उस दिन हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएंगे। सबका सम्मान रखते हुए जो वास्तव है उसको स्वीकारने के लिए आम आदमी को सहज रूप में उन्होंने ये बताया कि भाई ये वास्तव है, इसका स्वीकार करेंगे, उनका अपमान नहीं करेंगे। जो वाराणसी में काशी विश्वेश्वर का यहां हुआ, मतलब जो पहले 10-15 साल पहले गए तो हम मंदिर में जा रहे हैं, मस्जिद से जा रहे लग रहा था, लेकिन मस्जिद की उसका सम्मान पूरा रखते हुए दूसरी तरफ जो सब एनक्रोचमेंट थी उसको निकालते हुए एक भव्य वहां से सड़क निकाली और आज वहां जाने वाले व्यक्ति महसूस करते हैं कि अरे हाँ, काशी के बाबा का दर्शन तो इतने अच्छे तरीके से कभी पहले हुआ नहीं। मुझे लगता है ये जो सारी चीजें हैं कि जो कई लोगों को लगता था कि ये हिंदुत्व का एजेंडा, हिंदुत्व का एजेंडा, हिंदुत्व का एजेंडा मतलब एंटी मुस्लिम, एंटी क्रिश्चियन नहीं। जो हिंदुत्व का एजेंडा होगा वो एजेंडा पूरा करते समय जो द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।